जय हिंद। आज हम लोग मौलिक अधिकार का रिवीजन के लिहाज से हम लोग क्या करेंगे, ये 12 से 35 तक रिवीजन करेंगे, है ना। तो 12 से 35 तक, 12 से 35 तक आज हम लोग 12 से 35 से एक बार में पूरे क्या आर्टिकल का अनुच्छेद को क्या कर देंगे, याद कर लेंगे। ठीक है ना। याद यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग देखो डिटेल से पढ़ लिए और डिटेल के पढ़ने के बाद क्या हुआ, एक रिवीजन के लिहाज से हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं ना। चलिए, रेडी हैं आप लोग जी। चलिए, अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। बताइए संविधान के किस भाग में उल्लेख है, भाग 3 में, भाग 3 में, भाग 3 में। बताइए सुप्रीम कोर्ट क्या रीट जारी करती है ना, इसको जब यदि किसी मौलिक अधिकार हनन होता है तो कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। पहले हाई कोर्ट जाइए तो बाद में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है ना। अब आज जानते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है। आप लोग बोलिएगा, अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषा, राज्यों की परिभाषा। इसमें कहा गया कि जो इसके अंतर्गत आता है, बताइए क्या होता है, इसके अंतर्गत जो भी संस्था है आता है तो क्या होता है कि इसके काम काज को सुप्रीम कोर्ट निगरानी करती है कि ऐसा काम नहीं करे, ऐसा कानून नहीं बनाए। जैसे संसद इसके अंतर्गत आता है, और क्या विधानमंडल बताए थे ना, LIC बताए थे कि नहीं बताए थे। तो इसके अंतर्गत जो भी ऐसा काम कानून बनाता है जिससे मौलिक अधिकार क्या होता है, हनन होता है, तो क्या कर देगा, वो कानून को रद्द कर देगा। बात समझे। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया, राज्यों की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 13 में क्या, विधि शब्द का उल्लेख किया गया। क्या किया गया, विधि शब्द में क्या होता है कि विधि शब्द के अंतर्गत जो भी संसद कानून बनाती है, क्या बनाती है, संसद कानून बनाती है, जिससे क्या होता, मौलिक अधिकार हनन होता है तो क्या हो जाएगा, अपने आप असंवैधानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंवैधानिक। क्या बताइए संविधान संशोधन इसमें शामिल है, नहीं। बात समझे जी। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया, कानून के समाज समानता, कानून के सामने सब क्या है, बराबर है। बात समझे। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया, भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध। 16 में क्या कहा गया, अवसर की समानता, किसी यदि सरकारी नौकरी है उसमें सभी का एक अवसर दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। ठीक है ना। किसके अंतर्गत, 16 के अंतर्गत। आप बताइए 17 में, अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया, अस्पृश्यता का अंत। एक मतलब समझे। बताइए छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। किसी कोई भी नीचा जाति का है तो उसका अपमान ऐसा शब्द न उपयोग करे जिससे उसका ठेस पहुंचे। ठीक है ना जी। हाँ, इस पर कहा गया जो इस शब्द है अस्पृश्यता, जो आपका संविधान में उल्लेख नहीं है। बात समझे। उसके बाद में नेक्स्ट कितना है, अनुच्छेद 18। कितना है, 18 में क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति बताए छेड़ जी है, हाँ उसमें इसी में आता है। अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए दोषी सिर संरक्षण, अपराधों के लिए दोषी सिर संरक्षण। कोई ऐसा अपराध करता है जिससे दोष सिद्ध हो जाता है, उसके संरक्षण किया जाता है। जिसे 24 घंटा के अंदर क्या करना चाहिए, नहीं, एक कानून जो अपराध किया तो उसको एक ही दंड मिलेगा, है ना जी। फिर आते हम लोग क्या, अनुच्छेद 21 में, जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत की स्वतंत्रता। इसमें इसी में कहा गया है आदमी जिस तरह जीना चाहता है जी सकता है। ठीक है ना। जिस शांत रहना चाहते हैं, कहीं एकांत रहना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, सूचना प्राप्त करने की, जो इसमें इसी के अंतर्गत है। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A। इसमें कहा गया शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चा को क्या है, मौलिक अधिकार शिक्षा है ना जी। सभी का क्या है, शिक्षा पाना अधिकार है, मौलिक अधिकार है ना। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है कि नहीं जी।
अब आते हैं अनुच्छेद 22 में। क्या अनुच्छेद 22 में? अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण। किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले क्या करना चाहिए? सूचना देना चाहिए। तो दो तरह से होता है ना, एक साधारण, एक है क्या बताए थे निवारण में। अब बताइए गिरफ्तारी के बाद क्या आया? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 इसमें बलात् श्रम से संरक्षण, जैसे मतलब बेगारी किसी मजदूर को काम नहीं करवा सकते, ठीक है ना। जो काम करेगा उसको क्या चाहिए? मजदूरी। क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए। किसमें? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया? कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, मतलब किसी आप कारखाना में 14 वर्ष से नीचे बच्चे को काम नहीं करवा सकते। काम करवा सकते हैं? नहीं। पढ़ना ना है 14 वर्ष तक। इस मौलिक अधिकार में क्या कहा है? 14 वर्ष तक पढ़िए। तो काम कैसे करेगा? काम करेगा नहीं। बल्कि देखते हैं क्या, बगल में हम लोग देखते हैं बच्चे जो अति पिछड़ा का है, वंचित लोगों का है, एक झोला लेता है बोरा और बोतल चुनता है। क्या उसका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। बताइए अनुच्छेद 25 क्या है? 25 तो क्या? धर्म मानने की स्वतंत्रता। 25 में कहा गया कि जिस तरह से आप धर्म को प्रचार कर सकते हैं, मान सकते हैं, जो आपका पसंद है आप धर्म को क्या करते हैं? मान सकते हैं। आपको कितने अंतर्गत? 25 का। अब आते हैं 26 में। क्या आते हैं? 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, अपने धर्म को जो कार्य करना चाहते हैं उसको प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझे? और उसके बाद अनुच्छेद 27 क्या होगा? धर्म को आप धार्मिक कार्यों को क्या कहे? अभिवृद्धि कीजिएगा, उसके लिए पैसा लेना चाहिए। अभिवृद्धि के लिए पैसा चाहिए जी। और उस पैसा पर कर नहीं उगाया जाता, मतलब कर नहीं लगेगा। करो का उगाई करो। बात समझे? तो इस पर कोई कर लगेगा नहीं। इस पर कोई कर नहीं लगेगा। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27। अब आते हैं अनुच्छेद 28 में। किसी राजनिधि से पूर्णतः पोषित, मतलब राज्य सरकार द्वारा कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान है जिससे पोषित है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। न किसी को आने के लिए आप बाधित कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर अनुच्छेद कितना आया? 29। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 इसमें कहा गया अल्पसंख्यकों का क्या? हितों का संरक्षण। अपना संस्कृति क्या कर सकता है? संरक्षण कर सकता है अल्पसंख्यक। किसके अंतर्गत? 29 के तहत, ठीक है ना। फिर आया कितना आया? 30। कितना आया? 30 है। 30 में क्या कहा गया? शिक्षा संस्थानों का स्थापना या क्या करता? प्रशासन। ये दोनों काम करने का अधिकार किसका है? अल्पसंख्यक वर्गों का, ठीक है ना। अल्पसंख्यक जो है अपने शिक्षण संस्थान को क्या करता है? स्थापन, और उसको साथ साथ उसको प्रशासन भी चला सकता है। प्रशासन चला सकता है। अब आते हैं 31 में। तो जाने करते हैं कि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। अब बताया 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बोलते हैं अम्बेडकर क्या बोला था? संविधान का आत्मा। संविधान का आत्मा। संविधान का आत्मा। तो इसी के तहत ने सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट रिट किसके तहत जारी करती है? 32 के तहत। कितना? 32 के तहत। आप बताइए हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करती है। अब आते हैं क्या? 33 में। क्या आते हैं? 33 में क्या है? संसद की शक्ति है कि किसी सशस्त्र बलों या पुलिस सेना पर जो है मौलिक अधिकार को क्या कर। 32 में बात कर रहे थे हम लोग ना, तो 32 में क्या कहा गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार याद हुआ? और अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि संसद द्वारा सशस्त्र बलों पर मूल अधिकार क्या करेगा? रोक लगाएगा। क्या लगाएगा? रोक लगाएगा। किसका शक्ति दिया गया? संसद को। बात समझा? संसद पावरफुल हुआ कि नहीं हुआ? अब आते हैं हम क्या? अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 अनुच्छेद 34 में कहा गया है जहाँ पे मार्शल लॉ लगा रहेगा तो संसद वहाँ पे मौलिक अधिकारों का कर देगा, रोक लगा देगा। क्या रहेगा? रोक लगाएगा। किसके तहत? 34 के तहत। अब आया 35 में। क्या आया? 35 में कहा गया है कि संसद के कुछ विशेष मूल अधिकार को बनाने की क्या है? शक्ति है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं
क्या बताए थे कि जो आपका रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो ये ऐसा कानून बना देती संसद जिससे मानते अधीनस्थ जो न्यायालय है वो भी क्या कर सकती है, रीट जारी कर सकती है। ठीक है ना। तो किसके पावर है 35 की, 35 से किसके पावर है, संसद को। किसको, संसद को। बात समझे। तो ये आपका क्या था, मौलिक अधिकार। इतना आपको रिवीजन करना है। ठीक है ना। तो एक बार हम लोग आज एक बार कर लेते हैं। बताइए अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया, राज्य का परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया, विधि का शब्द। बताइए 14 में क्या कहा गया है, कानून के समाज समानता। बताइए 15 में क्या कहा गया, भेदभाव का निषेध। किसी आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में क्या कहा गया, अवसर की समानता। फिर 17 में क्या कहा गया, अस्पृश्यता का अंत। फिर 18 में क्या क्या, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। बताइए 19 में क्या कहा गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 में क्या कहा गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में क्या कहा गया, अपराधों के लिए सुनिश्चित संरक्षण, संरक्षण। 21 में क्या कहा गया, जीवन या आर्थिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षण। अब 21 ए में क्या कहा गया, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। फिर 22 में क्या कहा गया, कुछ मामलों में गिरफ्तारी की संरक्षण। 23 में क्या किया, बलात्कार या बंधुआ मजदूर पर रोक। फिर 24 में क्या क्या, कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक। 14 वर्ष से कम बच्चों को काम नहीं करवा सकते। 25 में क्या कहा गया, धर्म मानने की स्वतंत्रता, आप धर्म को प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अब 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में क्या कहा गया है, धार्मिक गतिविधियों में अधिव्यय करने हेतु करों की उगाही पर रोक। हम लोग सिंपल स्टार्ट करेंगे, करों की उगाही पर रोक। ठीक है ना जी। अब 28 में है, 28 में क्या है, राजनिधि से पूर्णतः पोषित, मतलब राज्य सरकार द्वारा जो भी आपका सरकारी स्कूल है उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। किसके तहत, 29 में कहा गया, अल्पसंख्यक अपना संस्कृति को क्या कर सकता है, संरक्षण कर सकता है। और बताइए 30 में क्या कहा गया, अल्पसंख्यक अपने हिसाब से कोई भी शिक्षण संस्था को क्या करता है, स्थापना कर सकता है। और 33 में क्या, 32 में क्या कहा गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 में क्या कहा गया, संसद सशस्त्र बलों को मूल अधिकार पर रोक। फिर 34 में क्या कहेगा, मार्शल लोग जिस क्षेत्र में लागू है संसद की शक्ति है वहां पर मूल अधिकार रोक लगा देगा। फिर 35 में क्या कहा गया, संसद कुछ मूल अधिकार, विशेष मूल अधिकार को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है या लागू कर सकती है। ठीक है ना जी। तो ये रहा आपका रिवीजन। जय हिंद।